आने वाले कुछ ही दिनों में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और हर एक पार्टी को बीएमसी चाहिए। नहीं, बीएमसी के ऊपर उस पार्टी को हर पार्टी को लगता है कि अपना ही झंडा फहराएगा और दूसरी तरफ अपने ही पार्टी का मेयर जो है वो बनेगा। कोई कह रहा है यहाँ अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे का सत्ता आती है तो खान यानी मुस्लिम मेयर बनेगा। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि महायुति का मेयर बनेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, बीजेपी के कुछ नेताओं का, मेयर जो है वो गुजराती भी बन सकता है, मराठी भी बन सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो जिस प्रकार से पिछले 2.5-3 साल में बीएमसी का कारोबार चला है, वैसे मुंबई का मेयर गुजराती बनेगा। अब सत्ता किसकी आएगी न आएगी, लेकिन किसी को लगता है कि सामने वाले पार्टी का मेयर मुसलमान बनेगा, किसी को लगता है गुजराती बनेगा, किसी को लगता है कि उत्तर भारतीय बनेगा। वहाँ उत्तर भारतीय सेना के सुनील शुक्ला कहते कि इस बार तो मेयर बनेगा तो उत्तर भारतीयों का ही बनेगा। मैं यहाँ विक्रोली ईस्ट में मुस्लिम इलाके में हूँ। ये आप ये देख सकते हो कि मैं टागोर नगर 4 में खड़ा हूँ और यहाँ बहुत सारा छोटे छोटे कारोबार भी चलते हैं। पूरा मुस्लिम इलाका है। नमाज हो गई है और जुम्मे के दिन मैं इन सारे लोगों से बातचीत करूँगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनवर। अनवर भाई, कैसे हो? ठीक है। नमाज हो गई आज? हाँ, नमाज हो गई। ये बताओ कि बीएमसी में किसकी सत्ता आएगी? ये तो भाई बोल नहीं सकता मैं। बोलना तो पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं, इसका अंदाजा नहीं है मुझको। हवा किसकी चल रही है? हाँ, वजह तो भाई चल रहा है अपना शिंदे भाई का। शिंदे भाई का चल रहा है। तो शिंदे भाई अगर सत्ता लेते हैं तो मेयर कौन बनेगा? उत्तर भारतीय बनेगा या फिर मुस्लिम बनेगा या फिर गुजराती? भारतीय बनेगा। उत्तर भारतीय। हाँ। एकनाथ शिंदे की शिवसेना सत्ता में आती है तो उत्तर भारतीय बनेगा। जी पक्का? पक्का, हमको भरोसा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मराठी मेयर बनना चाहिए। अब सबका अपना अपना अदा है, भरोसा है। हमको है, हमारे को, किसी को और का है, वो जिसको अपना अपना है। सर, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर आती है तो कौन मेयर, मुसलमान मेयर बने? बन सकता है, चाहता है यहाँ पब्लिक। आप चाहते हो मुसलमान मेयर बने? बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हो कि मुंबई का महापौर कभी न कभी मुस्लिम बने? हाँ, क्यों नहीं, बनना चाहिए। अगर शिवसेना के उद्धव साहब की वो आती है सरकार तो पार्टी डिसाइड करेगी किसको लेना किसको बनाना, और 100% वो मुस्लिम को चांस देगी भी। लेकिन अभी बीजेपी कहती है कि उद्धव ठाकरे की सरकार आएगी तो मुस्लिम मेयर बनेगा। पार्टी का अपना अपना वो है। हमारे हिसाब से तो उद्धव की पार्टी आएगी और मेरी इसको बनेगी। इतने साल से तो पार्टी आएगी तो कोई मेयर कौन बनेगा? बनाएंगे। क्या आपको क्या लगता है कि मुंबई में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक वोट है, मुस्लिम वोट है, वो चाहते हैं कि मुंबई का मेयर बने मुस्लिम? मेयर बनना ये जनता तय करती है। कारपोरेटर जो बनते हैं उन लोग के नंबर्स के ऊपर, जिसका ज़्यादा कारपोरेटर होते हैं, नगर सेवक नगर सेविका होती हैं, उन लोग मेयर चुनते हैं। और रही बात मुसलमान की, तो आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमान मेयर बनना चाहिए, हर एक कोई बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं, यानी बीजेपी कह रही है कि उद्धव ठाकरे की अगर सत्ता आती है तो मेयर जो बनेगा वो खान बनेगा। आप स्टेटमेंट, अभी आप सही बात बोले, खान की बात की। खान से मुसलमान पूरे नहीं होते। खान के अंदर अनेक सरनेम है, शेख है, पठान है, बहुत सारे। तो आप खान को ही पकड़ के नहीं बोल सकते। और मेयर जो बनता है वो अनुभव, जिसको जितना मतलब अनुभव होता है, सीनियरिटी देखी जाती है और उसकी ताकत दी जाती है, उसकी क्षमता देखी जाती है। जिसने भी ये बयान दिया है वो परिस्थिति को देखते हुए, हालात को देखते हुए ये बयान दिया हुआ है। उस टाइम पे उनके दिमाग में जो चल रहा था उन्होंने बोल दिया। तो मैं तो अपने किसी को सही या गलत बोलने का उसमें नहीं हूँ, लेकिन चाहे गुजराती बने, चाहे मराठी बने, चाहे उत्तर भारतीय बने, किसी भी समुदाय से बनेगा तो मेयर बने। और वो जो हमारी बीएमसी की 55,000 करोड़ की जो हमारा बजट है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे। गरीब आम जनता चाहती है अच्छा आरोग्य, चाहती है अच्छी। कोई भी मेयर बनेगा तो लोगों का काम होना चाहिए। क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो क्या गुजराती मेयर बनेगा? बीजेपी सत्ता में आएगी तो मेयर तो वो लोग अपने ही लोगों को बनाएंगे। लेकिन जहाँ तक ये स्टेटमेंट का सवाल है कि उबाटा अगर सत्ता में आती है, खान को मेयर बनाएगी, तो आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उबाटा ने आज तक कभी कोई मुस्लिम को मेयर या ऐसा कोई पोस्ट नहीं दिया है। मुसलमान होने के नाते हम तो चाहेंगे कि मुसलमान ही मेयर बने,
लेकिन ये चूंकि कॉरपोरेशन के इलेक्शन पे तय होता है या कॉरपोरेटर्स तय करते हैं, जिसकी जैसी मेजोरिटी रहेगी मेयर वो बनेगा। मसला कौन बनेगा ये नहीं है, मसला विकास का होता है। असल समस्या जो है हमारे शहर का जो है विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई बोल रहा है कि खान बनेगा, कोई बोलता है उत्तर भारतीय बनेगा। तो ये सारा जो माहौल शुरू है, ये मुंबई के हित में लगता है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। मैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी से एक कार्यकर्ता हूँ, शिवसैनिक हूँ। अब बात जो है बीजेपी की अगर बात करोगे तो बीजेपी के जो बोलने की बात होती है वो रियलिटी में एकदम ज़ीरो होती है। अब उनको एक कंटेंट चलाना होता है तो कोई भी एक शगुफा छोड़ देते हैं लोग। अब ये बात तो महाराष्ट्र के किसी से भी आप पूछोगे, महाराष्ट्र छोड़ दो, और अगर शिवसेना का नाम आता है, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर आता है और उसमें इस प्रकार की अगर कोई बात करे तो ये बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। ये वही बीजेपी ना जो 25 साल बांडी में मांडी लगा के घूम रही थी। कौन पहचानता था इनको? ये यहीं से बड़ी होके गई हुई पार्टी है। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो कौन बनेगा? यानी उत्तर भारतीय बनाएंगे, मराठी बनाएंगे? बीजेपी सत्ता में खुद से आती है। ये हमारी तरफ से ऐसा है कि उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। वोट दो, मत दो, वो एक अलग है। उन लोग का एक अलग कैलकुलेशन है। अभी आज तक आप अगर न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हो, 2014 के पहले भी करते रहेंगे, मुझे आप एक चीज़ खाली बता दो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये बोल देगा कि मेरे को 350 सीट आएगी, उसके बाद में 350 आती है। फिर कोई बोल देगा 1 बजे के पहले, ये तो अभी लेटेस्ट की बात है कि 1 बजे के पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू परिवार सब सिमट जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस। मैं छोटा था ना, टीवी में ऐड आता था कॉम्प्लेन। कहना है कि हमारी नहीं, उनका कहना है, मैं समझ गया आपको। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो एक छोटे बच्चों को देखा था, कॉम्प्लेन पी के बोलता था आई एम कॉम्प्लेन बॉय, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। तो इन लोग कौन सा कॉम्प्लेन पी रहे कि इनको पहले ही पता है। अब मैं बोलता अगर मेयर इनका बनेगा, सरकार इनकी बनेगी, तो इतना खर्चे क्यों करा रहे? लोगों का टाइम वेस्ट करना, लोगों को आपस में जाति पात में लड़ाना, सब कुछ कराना, रिजल्ट तो इनको ही तय करना है। तो फिर ये मगजमारी क्यों कराने का? चलो, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। अरे बात करने में क्या है? अभी कुछ लोग कह रहे हैं, यानी मन से कह रही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो गुजराती मेयर बनेगा। लगता है आपको ऐसे? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन मन से तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के हमेशा हमारी आज़ाद बंद करवा दिए और हमेशा हमारे मन से तो राज ठाकरे साहब तो हमेशा हमारे विरोधी बात किए ले है। तो इसके लिए हम तो चाहते ही नहीं है कि यहाँ हमारे एरिया में कभी मन से आए, क्योंकि हमारे मुसलमानों की मेन जो अजान थी, 2 मिनट की अजान से उनको तकलीफ हो रही थी, तो फिर हम उनको क्यों साथ दें उनका? उद्धव ठाकरे की सत्ता, ठाकरे ने हमें रमज़ान के टाइम पे बहुत मदद की, शुक्रगुजार है उनके हम। लेकिन हमारे जब उनके मंदिरों में हर ये होता है तो हम लोग कभी एक्शन नहीं लिए, लेकिन उन्होंने हमारे 2 मिनट की अजानों के लिए उन्होंने हमारे अजान बंद करवा दिए। जो घरों घर हमारी आवाज़ गूंजती थी, उससे हमको आज महरूम कर दिया। अब रमज़ान ये अजान का मुद्दा जो है, वो मुद्दा वगैरह जो है, वो बीएमसी के चुनाव में लोगों के मन में है कि ये देखकर अभी वोट करना चाहिए, इसको कौन विरोध किया था ऐसे? जी हमेशा तो हमने जहाँ तक सुने तो हमारे खिलाफ तो उन्होंने ही बात की है ना, ठाकरे साहब। राष्ट्र मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम समाज जब वोटिंग को जाएगा तो क्या मुद्दे लेके से जाएगा और कैसे वोट करेगा? देखो, हमारे लिए आज शिंदे साहब हमारा कितने सालों से कब्रिस्तान का मसला था, वो उन्होंने सॉल्व कर दिए। आज हमारे लोगों को हर तरफ से घाटकों पर जाना पड़ता था। हमारे बहुत से प्रॉब्लम जो शिंदे साहब ने हमको सपोर्ट करके आज हमारे कब्रिस्तान का मेन मसला हमारा ये सॉल्व कर दिया, तो हम उन्हीं को साथ देंगे ना, उनका ही साथ देंगे हम। और बीजेपी का सत्ता आना चाहिए? जी देखो, आजकल ये तो यूपी में, वो तो हम नहीं बता सकते ना। एकनाथ शिंदे साहब तो अभी बीजेपी के साथ है। हाँ, यही तो बोल रही ना कि हम भी नहीं बता सकते। कोई कैंडिडेट खड़ा रहेगा तो आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, अगर वो हमारे साथ सपोर्ट करेंगे तो बेशक हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे। वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप उनको सपोर्ट करेंगे? हमारा क्या मसला है? हमारा अजान का और कब्रिस्तान का मसला सॉल्व कर दो। बीजेपी के कुछ लोग अगर सत्ता में आते हैं तो गुजराती मेयर चलेगा? कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। हमारी मुस्लिम को एक मौका दे के देखो ना। हम भी तो चाहेंगे ना कि हमारे लोग भी कहीं रहे, तो फिर ये अगर उद्धव ठाकरे की सत्ता आती है तो कौन मेयर बनेगा? उत्तर भारतीय बनेगा, गुजराती बनेगा, मराठी बनेगा या खान बनेगा? पहली बात तो ये है, यूटी में अभी 3 पक्ष है, शिंदे, बीजेपी और राष्ट्रवादी। उसके बाद अभी है उबाटा,
उबाटा में कांग्रेस, बाद में है अभी इन्होंने राज ठाकरे को लिया है। आपने पूछा मेयर कौन बनेगा, मेयर बना वो बात की बात है, लेकिन अभी ये जातिवाद अभी चर्चा तो वही शुरू है, मेयर कौन बनेगा, ये आते तो ये मेयर बनेगा, वो आते तो वो मेयर। ये पहली बात तो ये आपस में झगड़े वाली बातें चालू है। ये आपस वाली झगड़े वाली बात से विकास का मुद्दा करो तो चेहरा कोई भी हो, मेन विकास होना जरूरी है। हर पब्लिक की डिमांड पूरी होनी जरूरी है बस। क्या क्या लगता है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो कौन मेयर बनेगा? सर ये तो जुमलेबाजी चल रही है, सब अपने अपने जुमलेबाजी करके ही चुन के आते हैं ना, सत्ता में आते अपने तरीके से अपने ना वोट बैंक के लिए इन सब घसीटने के सब तरीके हैं। सब लोगों ने आज तक कभी अगर पीछे भी देखा जाए तो देखो हमारे AR रहमान अंतुले साहब भी, उनको भी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको इनका चीफ मिनिस्टर यहाँ बनाए गए। सब पहले कैपेबिलिटी दी गई थी, जात पात को ना देखते हुए उसके सेकुलर की सब राजनीति, अगर लोग बोलते हैं सेकुलर है, सेकुलर की राजनीति खेलते हैं तो सेकुलर जैसे आदमी को इस कुर्सी पे बिठाना चाहिए। क्यों सेकुलर आदमी नहीं बैठते हुए जो आज की जो हालात है, चाहे हम मुसलमानों का मुद्दा तो देखो सब हर एक है ना रिलीजन में है, कुछ ना कुछ मुद्दा है। बस जो मुद्दे जो मेन होते हैं उसको उजागर करके सब लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे और उसको ना पक्षपात करके ना आगे बढ़ा रहे। तो आप कौन से पार्टी नहीं, आप कौन से? हमारी जनता की जो ये है ना जो खेल है उसको पहली बात तो समझना जरूरी है। और यहाँ की जनता या कोई भी पार्टी या कोई भी रहे उसको उसके कैंडिडेट के हिसाब से वोट करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। क्यों, पहले भी हमारे पूर्वजों भी एक साथ रह चुके हैं और एक साथ रहते हुए भी आए हैं। उन्होंने आज तक का जो भी लेके चला है पक्षपात नहीं करते हुए लेके चला गया। एक ये बिजनेस चल रहा है, ये राजनीति अब एक बिजनेस हो गया। चलो, राजनीति बिजनेस हो गई। ये बताइए कि उद्धव ठाकरे हमेशा भाषण में ही करते हैं कि अदानी को दे दिया, गुजरातियों को दे दिया, ये सब ये सही लगता है? दिखता भाई जो है नहीं दिखता, दिख के तो वही आ रहा है ना। अभी जैसे धारावी का जो मसला चल रहा है, धारावी रिडेवलपमेंट का मसला चल रहा है, खुल्लम खुल्ला अदानी को दिया जा रहा है। बिहार में ज़मीनें दे दी गई 1 रुपया एकड़ पे। तो ये तो जो मुद्दा वो बोल रहे हैं वो तो बात हकीकत है, हकीकत से ताल्लुक़ रखती है वो चीज़। लेकिन अगर मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई मेयर बनता है तो क्या फायदा होगा? देखिए मैंने आपको पहले, मराठी नाराज हो जाएंगे, वहाँ गुजराती नाराज हो जाएंगे। देखिए अगर काम होगा तो मैं नहीं समझता कोई नाराज़ होगा। आज तक आप हिस्ट्री देखेंगे, चाहे मुस्लिम बना हो, गैर मुस्लिम बना हो, मराठी बना हो, गुजराती बना हो, जिसने काम किया है लोगों ने हमेशा उसको सपोर्ट किया है। मेयर ये एक संवैधानिक पद है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया और एक ये लोकतंत्र से हमारा देश चलता है, हमारी मुंबई चलती है। तो जो इसकी मेजॉरिटी लोग जहाँ अपना वोटिंग करेंगे उस समुदाय का अपना ताकत ज़्यादा रहेगी तो मेयर वो बनेगा, चाहे मुस्लिम बने, चाहे गुजराती बने, चाहे मराठी बने, कुछ भी बने, कोई भी बने। लेकिन ये संवैधानिक पद है तो संविधान के हिसाब से और न्याय देने का काम होता है मेयर का। जो ये प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, मेयर होते हैं, किसी एक समुदाय के नहीं होते, सभी समुदाय को साथ। मेरा आखिरी सवाल है, मेरा ये कहना है, हमारी जो आप ये हमारा न्यूज़ चैनल है, ऐसे हमारे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो आप लोगों की भी जवाबदारी होती है तो जनता के अंदर कौन से वर्ड और कौन से सेंटेंस हमारे नेता तो बोल देते हैं, उछाला जाए, किसको दबाया जाए, थोड़ा आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। और जनता एक मेरा आखिरी सवाल है, इस बार जब बीएमसी के लिए वोटिंग करेंगे, मुस्लिम समुदाय जब वोटिंग करेगा तो उनके जहन में क्या होगा, कौन से मुद्दे रहेंगे? ये सब राजनीति चल रही है, ये उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, लेकिन जब अजान की बात आती है या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के मुद्दे की बात आती है तो क्या ये बटे हुए जो मुस्लिम है कि कोई एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है, कोई वंचित में है, कोई कांग्रेस में है, तो वोटिंग के समय ये कहाँ रहेंगे? अभी सबसे पहले आप जो सवाल किए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एक लाइन ये है ना सर कि बीजेपी बोलती है कि शिवसेना जीतेगी तो मुसलमान मेयर रखेगी, खान को रखेगी, और उनके हमारी तरफ से ऐसा बोलना है कि गुजराती ये लोग मेयर रखेंगे। अब एक छोटी सी बात सर ये है ना कि गुजराती बोलेंगे तो एक भाषा है, वो एक स्टेट है, और मुसलमान बोलेंगे तो एक धर्म होता है। ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मान लो गुजरात से आएंगे तो गुजरात में मुसलमान नहीं, मेयर तो मुसलमान भी बन सकता है। तो भाषा में, धर्म में कुछ अंतर रखी ही नहीं है भाजपा ने। ये सबको ऐसा ध्रुवीकरण करा के पूरा सत्यानाश करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में भी आपने ये पूछा कि मुसलमान जो बटे हुए, देखो ये इनका एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे। असल में बात ये है ना
कि छाटेंगे तो जीतेंगे, मतलब बांटेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, बांटेंगे तो जीतेंगे। तो इनकी एक छोटी सी पॉलिसी जो है शुरू से एंड तक मुंबई में भी इस्तेमाल होगी। मुंबई में इनके पास दूसरा कुछ है तो आप ही बता दो, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, हम लोग तो छोटे लोग हैं, थोड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से मिल जाती है। लेकिन इनकी पॉलिसी ऐसी है, बिगर बांटे ये एक इलेक्शन, बिगर जाति पात के एक इलेक्शन इनका बता दो क्या ये जीत गए। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद इनको गठबंधन लगता है। अगर वही गठबंधन अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे इस पे अगेंस्ट हो जाएगा। उद्धव साहब मुसलमान हो जाएंगे, उद्धव साहब कांग्रेस के साथ में आएंगे तो उद्धव साहब कांग्रेस के साथ में जा रहे, ये सारे कांग्रेस को लेके अपने इसमें मर्ज करके रखे हुए सारे नेता लोग को, खाली पार्टी का नाम बचा, बाकी सारे लोग इनके अंदर है। तो ये चीज़ यहाँ पे जायज़ हो जाती है। लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ इनको घेरना है, कितना बड़ा हिंदू रहेगा, अगर उसने सत्य बात किया, मुसलमान को छोड़ दो, सिर्फ सत्य बोला तो उसके नाम के आगे, वो संत के नाम के आगे खान आ जाएगा, अब्दुल आ जाएगा, शेख आ जाएगा। ये सारी चीज़ हर किसी को मालूम है। लेकिन बात ये रहती है, आदमी इंतजार किस चीज़ का करता है। ये सब सोचोगे आप जब वोटिंग करते जाओ? सब सोचता नहीं तो बोलता क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रोली के टागोर नगर में टागोर नगर 4 में मुस्लिम इलाका है और उन लोगों से जानने की कोशिश मैंने की कि जो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं उसमें जो राजनीति होने वाली है या जो बयानबाजी हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर यहाँ के मुस्लिम जो सामान्य लोग हों, उनको क्या लगता है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनका क्या कहना है, ये जानने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन मुंबई।